Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Smriti Lakhani, and today we are going to learn about more enzymes. So in my last video we completed the introduction, so they were like one of the main topics that we should know about. Another thing we should know about enzymes is more like कि enzymes जो चीज़ है ना हमारे reaction को हम बोल सकते हैं 1000 टाइम्स तेज़ कर देती है. फॉर इंस्टेंस अगर मुझे एक बैग को उठाने के लिए मुझे लाइक अराउंड अपना फोर्स डालनी होती है 10 न्यूटन की मुझे फोर्स डालनी है. ठीक है, अगर इफ़ यू अंडरस्टैंड फिजिक्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्लियरली. अगर मुझे 10 न्यूटन की फिजिक्स फोर्स डालनी होती है उस चीज़ के लिए. ठीक है, बट अगर मैं इसमें एंजाइम्स यूज़ करूँ, ठीक है, इट इज़ इन योर बॉडी, ठीक है, तो ये मुझे मुश्किल से 1 न्यूटन यूज़ करना पड़ेगा मेरी बॉडी के अंदर. ठीक है, तो हमारे पास फोर्स बच गई by just using enzymes. So enzymes are something which fastens our chemical reaction, and this is the main reason why they are used. We get a question usually, एक हमारे पास पास्ट पेपर्स के अंदर एक क्वेश्चन आता है. So this is like more like question time. There's a question that what is the difference, ठीक है, difference between an enzyme and कैटलिस्ट. ठीक है, अब कैटलिस्ट हम बोलते हैं, एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है. ठीक है, अब आप सब सोच रहे होंगे कि दोनों एक ही तो चीज़ है. ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस? बट येस देयर इज़ अ डिफरेंस. और ये मोस्टली पेपर में ये जो आया था, ये था हमारे पास 2 मार्क का क्वेश्चन आया था जिसे हमें आंसर करना था. ठीक है, अब दिस इज़ क्वेश्चन जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ शॉक हो जाते हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स, बट आई थिंक दिस इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड. इट्स मोर लाइक कि देखो, एंजाइम हमें पता है कि एक बायो कैटलिस्ट है, और एक कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज समथिंग जो हमारे केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है. एंजाइम जो है एक ऐसा कैटलिस्ट है जो हमारे पास हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारे लिविंग थिंग्स के अराउंड यूज़ होता है. ठीक है, हमारे अंदर यूज़ होता है, वाइल कैटलिस्ट हर चीज़ में आ जाता है. अगर हम देखें तो हाउ डू वी डिफाइन इट, हम पहले कैटलिस्ट की डिफरेंस बताएंगे. सी कैटलिस्ट जो होता है ना, कैटलिस्ट का स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, लाइक दे स्पेसिफाइड फंक्शन नहीं होता. जैसे एंजाइम है, अब एंजाइम जो है हमने ये पढ़ी कि हम उसकी एक वन ऑफ द मेन क्वालिटीज़ ये हैं कि इसमें स्पेसिफिसिटी है विच मीन्स कि अगर एंजाइम है, एक एंजाइम है तो उसका एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होगा. ठीक है, मतलब कि वो एक एंजाइम, लाइपेज एंजाइम है तो वो लिपिड के साथ रिएक्ट करेगा, वो प्रोटीन के साथ रिएक्ट कभी नहीं करेगा, तो उसकी स्पेसिफिक फंक्शन है. वैसे ही कैटलिस्ट का वो काम नहीं होता. कैटलिस्ट स्पेसिफाइड फंक्शन नहीं करता, स्पेसिफाइड रिएक्शन नहीं करता. ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम देख लेते हैं. कैटलिस्ट जो होता है ना, ये मोस्टली मेटल आयंस से बने हुए होते हैं. ठीक है, मेटल आयंस होते हैं, दे आर स्मॉल. ठीक है, एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स. वाइल अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर. दे आर 3D ग्लोबुलर प्रोटीन. जो ग्लोबुलर प्रोटीन अगर आपको नहीं पता तो हमने प्रॉब्ली सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी. पर हमारे कोर्स में सेल मेम्ब्रेन पार्ट नहीं है, बट बिकॉज हम इतना एक्सटेंड में पढ़ रहे हैं और हम इतना पढ़ रहे हैं कि जैसे हमें एलर्स में भी काम आ जाए ताकि हमारे प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स बने, तो उसके अंदर हमने देखा था कैरियर प्रोटीन, राइट. तो कैरियर प्रोटीन एंड द ग्लोबुलर प्रोटीन इज ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, उसके बाद वी डन विद दिस क्वेश्चन. अब what our today lecture is more about some questions and starting something effects of enzymes. ठीक है, अब enzymes क्या चीज़ है जो हमारे रिएक्शन को तेज़ करता है. हमने कुछ enzymes भी पढ़े थे यहाँ पे. लेट मी रिपीट कि लिपिड जो होता है लाइपेज को करता है, एमाइलेज स्टार्च को करता है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को होता है, प्रोटीज जो होता है, ठीक है, वो हमारे पास मोस्टली जो हमारे पास वॉशिंग पाउडर होता है ना, जैसे ब्लड स्टेन्स अगर कहीं लग जाते हैं हमारे ना कपड़ों पे, तो प्रोटीज एंजाइम यूज़ किया जाता है. लाइपेज हमारे पास लिपिड के स्टेन्स या फैट्स के स्टेन लग जाते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है. वॉशिंग पाउडर के अंदर ये वगैरह चीज़ें यूज़ होती हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी थी. ठीक है, और दीज आर लाइक सम कॉमन जो आपकी बुक के अंदर लिखी हैं. अब अमाइलेज 2 तरह के लिखे हैं. ठीक है, क्या चीज़ लिखा है कि
अमाइलेज दो तरह कैसे लिखे हैं कि हमारे पास एक स्लाइवरी अमाइलेज है, ठीक है, सिल्वेरी नहीं लिखा, स्लाइवरी लिखना चाहती थी मैं, स्लाइवेरी अमाइलेज एंड देन वी गेट पेनक्रियाटिक, ठीक है। इसका मेन डिफरेंस दोनों में क्या होता है कि दो जगह पे दो डिफरेंट अमाइलेज क्यों आ रहे हैं। और एक और हमारे पास आता है, एक क्वेश्चन आता है मोस्टली, स्लाइवरी अमाइलेज हमारा हमेशा माउथ में होता है, पेनक्रियाटिक पेनक्रियास रिलीज होता है। तो क्या होता है इसमें, ये चीज़ बोली जाती है कि हमारे पास जब हमारा खाना जो होता है ना, जब हम खाते हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस हमने हमेशा बायो में ये चीज़ पढ़ी है, डाइजेशन में हमने चैप्टर्स में वगैरह पढ़ा है कि जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हम च्यू करते हैं उसे, और च्यू करते हैं तो वो हमारे माउथ के अंदर ब्रेक डाउन होने लगता है जब तक हम एसोफेगस वगैरह लाइक पूरा ट्यूब जो हमारा होता है उसे क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें अंदर एंजाइम होती है जो हम जिसे बोलते हैं अमाइलेज एंजाइम। अब जैसे ही वो स्टमक के अंदर आता है, ठीक है, जैसे ही वो हमारे ट्यूब से बाहर निकलता है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, हमारे पास नहीं होता रिएक्शन। वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है, हमारे पास कोई वो प्रोटीन और ब्रेक डाउन क्यों नहीं हो रहा होता है, हमारे पास जो भी हमारा फूड होता है वो और ब्रेक डाउन क्यों नहीं होता है, ठीक है, एक ये हमारे पास आ जाता है। तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी विल सून आंसर इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफेक्ट्स, ठीक है। अफेक्ट्स इज समथिंग, अफेक्ट्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स पे क्या अफेक्ट्स आते हैं, या हम बोल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो एंजाइम्स को अफेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एवरीथिंग। अब सबसे पहले हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जो हम पढ़ेंगे वन बाय वन, विल सी एंड लुक ओवर टू 3। हमारे बुक में 2 लिखे हैं बट हम पढ़ेंगे 3, ठीक है, बिकॉज अगर एडिशनल है तो वाई नॉट, एंड इट्स वेरी सिंपल। एडिशनल वाला उसमें जब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की गई है। उससे पहले लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि भाई कितना रिएक्शन हो रहा है टाइम के अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, उसका ग्राफ भी आता है पेपर में, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ऐसे कितना टाइम के अंदर हमारे पास कितना रिएक्शन हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, जो हमारे पास ग्राफ्स बनते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ये होता है कि भाई अगर मेरे पास टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अगर मेरा पीएच लेवल ज़्यादा हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो और द फर्स्ट फैक्टर इज द नंबर ऑफ, ये हमारी बुक में नहीं है, इट्स एडिशनल, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ enzymes, ठीक है। दिस इज समथिंग विच रियली मैटर्स। अब इसमें क्या चीज़ है, लेट्स डिस्कस। अब पहला हम कुछ क्या लेंगे, केसेस लेंगे ना, वी लुक ओवर टू सम केसेस। सबसे पहले केस नंबर 1, ठीक है। केस 1 बोलता है कि हमारे पास क्या है, मेरे पास 2 सबस्ट्रेट है और मेरे पास 3 एंजाइम्स हैं। तो इसमें क्या हो रहा होगा, व्हाट यू गाइस थिंक कि इस केस में क्या हो रहा होगा। सबसे पहले फॉर इंस्टेंस हम देख लेते हैं कि भाई ये भी हमारे पास, ये हमारा लिपिड है और ये लाइपेज है, ठीक है, ये फैट्स हैं, लाइपेज है। अब वो बोलता है कि इस केस में हमारे पास रिएक्शन कैसा होगा, मतलब कि हमारे पास ये जो पूरी चीज़ कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि भाई ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास रिएक्शन के रेट को कम कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, और क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये पूरा क्या है, एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को बढ़ाता है। तो एंजाइम भी एक प्रोटीन है, उसके पास ऐसे कुछ फैक्टर्स होंगे, ठीक है, मतलब कि ऐसे क्या चीज़ें आ सकती हैं जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा या कम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। क्योंकि हर चीज़ वॉट एवर यू अप्लाई, कोई भी चीज़ करनी है, तो फॉर इंस्टेंस केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी आपको कुछ सूटेबल आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं, आपको प्रॉपर काइंड ऑफ जो व्हाट डू वी कॉल इट,
प्रॉपर सिस्टम करना होता है, प्रॉपर जो भी चीज़ें होती हैं आपको वो देखनी पड़ती हैं, तो वैसे ये नीडेड। अब ये सबसे पहले हमारे पास 2 सबस्ट्रेट हैं और 3 एंजाइम्स है। व्हाट यू गाइस थिंक हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा ये कम होगा? मेरे हिसाब से स्लो होगा, ये ज़्यादा होगा। मेरे हिसाब से ये स्लो होगा। वाई? बिकॉज ये दो तो मिल जाएंगे, ये एंजाइम बेचारी अकेली बैठी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा नहीं, मतलब कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन तब बढ़ेगा जब प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है। प्रोडक्ट तो ज़्यादा बन नहीं रहे ना, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो स्लो। दूसरा केस भी हमारे पास कुछ ऐसा आएगा कि हमारे पास सबस्ट्रेट ज़्यादा है और एंजाइम हमारे पास एंजाइम एक है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पे भी स्लो होगा बिकॉज काम बहुत देर से हो रहा है। उसके बाद हमारे पास केस 3 है। केस 3 में क्या है? केस 3 बोलता है कि मेरे पास एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का नंबर सेम है, तो मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? फास्टर होगा। बिकॉज हमारे पास जितने सबस्ट्रेट होते हैं एंजाइम में, तो दोनों में काम हो रहा है, दोनों खाली नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कि हमें ये केस क्या बोलता है कि हमेशा द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट ठीक है शुड बी directly proportional to the number of enzymes, ठीक है। दिस इज़ वॉट इज़ टोल्ड इन दिस केस, ठीक है। इस स्टोरी में और इस चीज़ में यही बताया गया, इसके अलावा और दिस नथिंग एल्स। सो दिस वाज लाइक केस 1। इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल बी गोइंग विद द केस 2 विच इज़ देन बिग, जो हमारा है टेम्परेचर। देन केस 3 है विच इज़ देन pH, ठीक है। आप सब